रिसेशन। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि मतलब अभी भी फ़िलहाल डाउट्स है कि उनके करियर में क्या करना है ना? तो आज हम करियर पाथवे की बात करेंगे, ठीक है? तो एज़ अ इंडियन नर्सेस हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करो इंडिया में, एंड फिर वो स्टेट गवर्नमेंट रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट पे रहते हैं, ठीक है? उसके बाद सेकंड ऑप्शंस आते हैं आपको कि आप लोगों को अब्रॉड जाना रहता है, ठीक है? तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट कि जो हमारी जो बिग कंट्रीज़ है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया और अमेरिका, इनके लिए आपको एंक्लिक्स देना रहता है। तो पहले क्या रहता है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको सीजीएफएनएस की पे वेबसाइट पे अपलोड करना रहता है, ठीक है? तो ये तीनों कंट्रीज़ के लिए आप लोगों को सीजीएफएनएस रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद आपको एंक्लिक्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है एंड एंक्लिक्स देना पड़ता है, ठीक है? तो अमेरिका का ऐसा है कि जैसे आप लोगों को पता है कि वो स्टेट से बना हुआ है ना, यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब अलग-अलग स्टेट। तो जैसे हमारे इंडिया में भी है कि अलग-अलग स्टेट के अलग-अलग नर्सिंग के ये रहते हैं, वैसे सेम अमेरिका का भी है कि स्टेट वाइज़ उन लोगों के अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स रहती है ना, आपको एग्ज़ाम देना रहता है, ठीक है? अभी बात आती है न्यूज़ीलैंड की। न्यूज़ीलैंड में आपको इंग्लिश एग्ज़ाम देना रहता है, आपका आइएलटीएस या आप बोल दो आपका ओईटी। उसके बाद आपको सीजीएफएनएस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ठीक है? सीजीएफएनएस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वहाँ न्यूज़ीलैंड जाके आपको अपना ऑस्की जो रहता है ना? ऑस्की वो देना रहता है। तो ऑस्की क्या है? ऑब्जर्व स्ट्रक्चर्ड जो क्वेश्चनेयर हमारी एग्ज़ामिनेशन रहती है वो देना रहता है, ठीक है? आप लोगों को जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह में देते हैं वो रहती है ऑस्की, ठीक है? उसके बाद बात करेंगे हम, बहुत ज़्यादा लोग आजकल जर्मनी जा रहे हैं ना? तो जर्मनी के लिए नर्सेस की रिक्वायरमेंट ये रहती है कि उसके लैंग्वेजेस रहते हैं, है ना? लैंग्वेज जर्मन रहता है और उसके 4 स्टेजेस रहते हैं, A1, A2, B1 एंड B2। तो आपका एक बार B2 क्लियर हो गया है, देन वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए रहता है एंड देन यू कैन फ्लाई टू जर्मनी। उसके बाद 1 साल के लिए आपको वहाँ पे उनका जो ये रहता है ऑथराइज़ेशन नर्सेस के लिए, उसकी एग्ज़ाम देनी रहती है 1 ईयर के बाद। उसके बाद फिर आप रजिस्टर्ड नर्स कहलवाते हो। ओके। रही बात बाकी कंट्रीज़ की जो इंग्लिश स्पीकिंग, लाइक माल्टा हो गया एंड आयरलैंड हो गया एंड यूके एंड ऑल, ठीक है? तो अभी वहाँ पे उतनी ज़्यादा हायरिंग नहीं चल रही है, अभी कम हायरिंग चल रही है, लेकिन उसके लिए अगर हायरिंग अगर स्टार्ट वगैरह होती है, तो आपको इंग्लिश एग्ज़ाम लिखना है एज़ पर द स्कोर्स जो आपके बैंड्स मिलते हैं, यू कैन अप्लाई एंड फ्लाई। एंड रही बात आपकी गल्फ कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे डीएचए, प्रोमेट्रिक, ये सारी चीज़ें आपको देनी रहती हैं, देन यू कैन राइट योर एग्ज़ाम एंड फ्लाई, दैट्स ऑल। लेकिन हर एक जगह अप्लाई करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए रहता है, मिनिमम 1 ईयर एंड मैक्सिमम हाउ मेनी इयर्स यू कैन अप्लाई, ओके? एंड अलग-अलग कंट्रीज़ का अलग-अलग एज क्राइटेरिया रहता है। सम कंट्री से अप टू 35 इयर्स, कुछ-कुछ बोलती है अप टू 40 इयर्स, एंड अलग-अलग कंट्री की अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स रहती है। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम अलग होता है, एज़ पर योर क्वालिफ़िकेशन बैंड्स एंड सैलरीज़ अलग होती है। दैट्स ऑल। अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री का आपको चाहिए रहेगा, तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड अपलोड अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज़। थैंक यू।